सीजन 2 के पहले पार्ट में हमने देखा था अंकल फेस्टर ने वेडनेसडे को विलो हिल घुसने में मदद की, जहां उसने पता लगाया कि जिस लोइस की वह तलाश कर रही थी वह कोई इंसान नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म आउटकास्ट इंटीग्रेशन स्टडी का एक्रोनिम था। वेडनेसडे मेंटल असाइलम में घुस जाती है और सारी सिक्योरिटी की ऐसी की तैसी कर देती है। उस मेंटल असाइलम का ओनर वहां एक सीक्रेट बेसमेंट बनाकर आउटकास्ट की मौत को नकली दिखाकर उनकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर रहा था। उसी ताकत की मदद से वो खुद को एक आउटकास्ट में बदलकर अपनी बेटी को एलियन बना देना चाहता था, लेकिन जैसे ही वो खुद को आउटकास्ट में बदल रहा था सब गड़बड़ हो गया। उसकी बेटी ने हालात को संभालने की कोशिश की, लेकिन वेडनेसडे जहाँ जाती है वहाँ सब ठीक कैसे रह सकता है। ये सारा प्रोसेस डॉक्टर फेयरबर्न की असिस्टेंट जूडी के अंडर में हुआ, जो इस पूरे प्रोसेस की मास्टरमाइंड साबित हुई। उसका मकसद अपने पिता का काम कंटिन्यू करना था। जैसे ही चीजें बिगड़ने लगी, फेस्टर ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके एक ब्लैकआउट कर दिया, जिससे विलो हिल के पेशेंट्स में अपराइजिंग हो गई। उसी मेंटल असाइलम में टेलर भी था। इस उथल पुथल में जो वेडनेसडे और फेस्टर ने पैदा की थी, टायलर ने फुल हाइड रूप धारण कर लिया और ऐसा लग रहा था कि उसने मैरिलिन थॉर्नहिल को मार दिया। उसे मौका मिलते ही उसने वेडनेसडे पर हमला किया और उसे मारने की कोशिश में खिड़की से बाहर गिरा दिया। उसी वक्त इनिड ने पुलिस को कॉल कर दिया। टायलर जंगल की ओर भाग जाता है और वेडनेसडे को मरने के लिए छोड़ देता है। अब सवाल ये है कि टेलर वेडनेसडे को मारने के लिए किस हद तक जाएगा और क्या वो अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए चलिए अगला पार्ट शुरू करते हैं। सीजन 2 का पार्ट 1 का एक्सप्लेनेशन हमारे चैनल पर पहले ही अपलोड किया जा चुका है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सीजन 2 के पार्ट 2 की शुरुआत वेडनेसडे से होती है, जो कोमा में थी और उसकी मॉम हॉस्पिटल में उसके पास बैठी उसे कहानी सुना रही थी। वेडनेसडे के पिता मॉम के पास आकर पूछते हैं कि वेडनेसडे अब कैसी है, तो मॉम बताती हैं कि इस कहानी को सुनकर ये कोमा से जल्दी वापस आ जाएगी, और होता भी ऐसा ही है। उन दोनों के जाने के बाद वेडनेसडे कोमा से जाग जाती है, लेकिन जैसे ही वो जागती है उसका सामना एक पुरानी जान पहचान वाली शक्ल से होता है, जो नर्स की यूनिफॉर्म में होती है। वो कोई और नहीं बल्कि उसकी प्रिंसिपल वीम्स होती है, जो पहले ही मर चुकी थी। वेडनेसडे उसे देखकर तुरंत उठकर वहाँ से जाने लगती है, लेकिन जैसे ही वो जादुई दरवाजे से निकलती है तो किसी और दुनिया में पहुंच जाती है। वहाँ भी उसके सामने ये प्रिंसिपल आ जाती है। उसे देखकर वेडनेसडे पूछती है, क्या मैं नरक में हूँ? लेकिन प्रिंसिपल बताती है, मैं तुमसे मिलने आई हूँ क्योंकि मरकर भी तुम्हारी जिंदगी को आजाद बनाना मुझे बहुत पसंद है। प्रिंसिपल उसे भाषण देने लगती है कि तुम अपने कर्मों की वजह से इस हाल में हो। इस पर वेडनेसडे उसे कहती है कि अपना भाषण बंद करो और मेरी शक्तियाँ वापस करो। तभी प्रिंसिपल उससे कहती है, जागो। और हमें पता चलता है कि ये सब वेडनेसडे के दिमाग में चल रहा था, और हमें पता चलता है कि प्रिंसिपल वीम्स वेडनेसडे की नई स्पिरिट गाइड है। अगले सीन में हम उस मेंटल असाइलम की डायरेक्टर जूडी को प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखते हैं, जो बताती है कि 2 हफ्ते पहले हमारी लाइट चली गई थी, जिससे कई सारे मरीज फरार हो गए और उस हादसे में कई लाइव्स भी चली गईं। मेंटल असाइलम से फरार होने वालों में टेलर भी था, जिसके बारे में सबको बताया जाता है कि ये एक खतरनाक इंसान है। अगर कोई इसे देखे तो हमें तुरंत बताएं, क्योंकि उसे कई गन शॉट्स भी लगी हैं। तभी किसी ने डायरेक्टर जूडी को बताया कि वेडनेसडे को होश आ गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जूडी ने एक मिस्टीरियस आदमी को कॉल किया, जो अभी अभी जंगल के बीचों बीच एक शव दफना कर आया था। ऐसा लगता है कि उसने इस आदमी को एस्केप पेशेंट्स को खत्म करने का काम सौंपा है, जो LOIS एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थे, और अब केवल एक बचा है, पेशेंट 1938। डायरेक्टर वेडनेसडे से मिलने हॉस्पिटल जाती है, जहां वेडनेसडे उसे धमकाते हुए कहती है, तुम्हारी बेसमेंट में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में जल्द ही सबको पता चल जाएगा। डायरेक्टर को कोई फिक्र नहीं होती, बल्कि वो वेडनेसडे से कहती है, मैंने अपने सारे राज वहाँ दफन किए हैं जहाँ कोई नहीं पहुँच सकता। वेडनेसडे पूछती है, पेशेंट 1938 कौन है और वो तुम्हारे लिए इतना खास क्यों है? ये सुनकर डायरेक्टर का रंग उड़ जाता है, तो वेडनेसडे कहती है, अब मान लो तुम्हारे सारे राज दफन है। वेडनेसडे हॉस्पिटल रूम से निकलती है तो एक नर्स आकर उसे कुछ फूल देती है, जिनके साथ एक नोट पर लिखा होता है, आज रात तुम और इनिड की मौत
समाप्त होने वाली है। वेंसडे उससे पूछती है, ये तुम्हें किसने दिया? तो वो टेलर की तरफ इशारा करती है। वेंसडे उसकी तरफ भागती है, लेकिन टेलर कहीं छुप जाता है, जिसकी वजह से वेंसडे उसे ढूंढ नहीं पाती। जब वेंसडे अपने डॉर्म में नेवरमोर लौटती है तो वो हैरान हो जाती है कि इनिड, थिंग और वीम्स उसका इंतजार कर रहे हैं। हालांकि वो सिर्फ वेंसडे ही वीम्स को देख सकती है, जो उसके नेचुरल हैबिटेट में वेंसडे को ऑब्जर्व करने आई है। इनिड उसे टेलर के भागने के बारे में बताती है। शायद वो मर गया, उसे काफी गोलियां लगी थी। वेंसडे उसे बताती है वो मरा नहीं है, जिंदा है और अब वो हम दोनों को मारेगा, इसलिए तुम अपना सामान पैक करके घर चली जाओ। वेंसडे उसे तसल्ली देती है, मैं सब ठीक कर दूंगी। जिस पर एनिड पूछती है, उसे तो तुमने ही भगाया था, अब सब कैसे ठीक करोगी? वेंसडे के पास इसका कोई जवाब नहीं होता। वो बस कहती है, मैं लास्ट टाइम भी उससे बच गई थी, इसलिए मुझे उसका कोई डर नहीं है। तभी वहाँ पहले से मौजूद प्रिंसिपल वीम्स की आत्मा वेंसडे से कहती है, इनिड को बता दो कि वो मरने वाली है। जिस पर वेंसडे उसे अपनी बकवास बंद रखने के लिए कहती है। ना तो वेंसडे अपनी दोस्त को समझा पाती है और ना ही प्रिंसिपल को। इनिड भी उसे बातें सुनाकर चली जाती है और प्रिंसिपल काफी खुश होती है कि इनिड ने उसे लाजवाब कर दिया। वेंसडे स्कूल के ग्राउंड में जाती है, जहां वो अपने स्कूल के प्रिंसिपल डॉट को देखती है, जो हमेशा की तरह नॉन सीरियस लेक्चर दे रहे थे और स्टूडेंट्स को टी शर्ट्स बांटते हुए स्कूल के डे ऑफ द डेड यानी आउटकास्ट डे ऑफ रिमेम्बरेंस की फेस्टिविटीज के लिए एक्साइट कर रहे थे। ये देखकर प्रिंसिपल वीम्स की आत्मा शॉक में चली जाती है कि इसने स्कूल को सर्कस क्यों बना दिया। वेंसडे को देखकर प्रिंसिपल डॉट उससे उसकी तबीयत पूछते हैं, जिस पर वेंसडे उनसे पूछती है, हमारी पुरानी प्रिंसिपल वीम्स के एजाज में आप क्या करने वाले हैं? प्रिंसिपल डॉट बुरा सा मुंह बनाते हुए कहता है, मैंने बहुत मुश्किल से सब उनके दिमाग और दिल से निकाला है, क्या अभी भी मैं उनके लिए कुछ करूँगा? वेंसडे कोशिश करती है कि वो इवेंट्स कैंसिल कर दें, क्योंकि टाइलर अभी भी शहर में लूज है, लेकिन प्रिंसिपल डॉट रिफ्यूज कर देते हैं। वो बताते हैं कि स्कूल के स्टूडेंट्स खुद को टाइलर से बचा सकते हैं। ये जानकारी सुनकर वेंसडे दौड़ती हुई प्रोफेसर कैप्री के पास जाती है और हमें पता चलता है कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड असल में एक हाइड था। प्रोफेसर कैप्री वेंसडे को आश्वस्त करती है कि उसे उसके असली स्वभाव का पता नहीं था, जब तक कि वह उसे मारने की कोशिश नहीं करता। अपने जेलस मास्टर के आदेश पर जो भी उससे प्यार करता था, वो कभी नहीं बताती कि उसके एक्स का आखिर क्या हुआ। फिर वेंसडे अपनी मॉम से मिलती है, जो उसे टेलर से दूर रहने की एडवाइस देती है, क्योंकि वो जानती थी कि वेंसडे उससे बदला जरूर लेगी। प्रोफेसर कैप्री के साथ हुई बातचीत वेंसडे को ये आइडिया देती है कि वह टाइलर की नई मास्टर बनने की कोशिश करे। यह एक थ्योरी है जिसे वह परस्यू करने के लिए डेड सेट है। उधर एनिड वेंसडे के शक्तिशाली थिंग से कहती है, मैं और वेंसडे अकेले टेलर को नहीं हरा सकते, इसलिए हमें नाइट शेड्स को इकट्ठा करना होगा। वो एजैक्स, बियांका और केंट को इनवाइट्स भेजती है, जिन्हें देखकर एग्नेस, जो शैडोज में छुपकर देख रही थी, सब कुछ नोटिस कर लेती है। उधर एग्नेस, जिसके बारे में हम जानते ही हैं कि वो वेंसडे की कितनी बड़ी फैन है, वो अपनी गायब होने की शक्ति की मदद से वेंसडे से मिलने जाती है और उससे पूछती है, तुम अब कैसी हो? मैं हर रोज तुमसे मिलने हॉस्पिटल जाती थी। वेंसडे उसे ज्यादा भाव नहीं देती तो एग्नेस कहती है, मैं जानती हूँ इनिड नाइट शेड्स की मीटिंग बुला रही है। एग्नेस की वजह से वेंसडे को इनिड का प्लान पता चल जाता है। वेंसडे उस जगह जाती है जहां इनिड ने नाइट शेड्स को मीटिंग के लिए बुलाया था। वहां इनिड उससे कहती है, मैं टेलर को मार कर रहूंगी। वेंसडे कहती है, टेलर जो भी करेगा आज ही करेगा और मेरे पास उसे काबू करने का प्लान है। वेंसडे नाइट शेड्स को अपने प्लान में शामिल करती है और पूरी ग्रुप मिलकर टाइलर को बाहर लाने के लिए एक जाल सेट करती है। वेंसडे अपने प्लान पर अमल करते हुए टेलर को केव में बंद करने की तैयारी कर रही थी। तभी प्रिंसिपल वीम्स की आत्मा उसे समझाती है, ये कोई प्लान नहीं है, तुम्हें उसे कंट्रोल करने की बजाय मार देना चाहिए। लेकिन तुम उसे कंट्रोल भी नहीं कर सकती क्योंकि तुम उसे पसंद करती हो। ये सुनकर वेंसडे को गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, मुझे टेलर से नफरत है। प्रिंसिपल कहती है, नफरत भी एक फीलिंग है और टेलर को काबू करने के लिए तुम्हें अपनी सारी फीलिंग्स पर काबू पाना पड़ेगा। दूसरी तरफ पग्सले, जो वेंसडे का भाई है, इस बात से परेशान है कि स्लर्प अकेला बाहर है
क्योंकि वो असाइलम से फरार हो गया था। वह चिंतित है कि अगर कोई स्लर्प को पकड़ ले तो उसकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। अपने बेटे को परेशान देखकर गोमेज अपने बेटे की मदद करने का प्रस्ताव देता है कि वह स्लर्प को ढूंढने में उसकी मदद करे। पिलग्रिम वर्ल्ड में आउटकास्ट डे ऑफ रिमेम्बरेंस के इवेंट के दौरान पग्सले स्लर्प को ढूंढ लेता है। अब स्लर्प लगभग इंसान जैसा दिख रहा था और बोल भी सकता था, क्योंकि उसने जो ब्रेन्स खाए थे उनसे उसे जिंदगी लौट आई थी। जैसे ही पुलिस उनके चारों तरफ घेराबंदी कर देती है, स्लर्प पग्सले से मदद मांगता है ताकि वह भाग सके और उसे दूसरी जिंदगी का मौका देने के लिए धन्यवाद देता है। टेलर जैसे ही वेंसडे को धमकी दी थी उसे पूरा करने के लिए उस जगह पहुंचता है जहां वेंसडे और इनिड नाइटशेड्स के साथ टेलर का इंतजार कर रही थी। वह किसी तरह इनिड तक पहुंच जाता है जो अकेली थी और उसे देखकर भागने लगती है। एक जगह पहुंचकर इनिड रुक जाती है और टेलर पर गन तान लेती है। तभी वहां छुपे सभी लोग बाहर निकल आते हैं और उसे घेर लेते हैं। टेलर को काफी गुस्सा आता है जिससे उसका रूप बदलने लगता है और देखते ही देखते वह एक हाइड बन जाता है। वेंसडे उस पर अटैक करने जाती है तो वह उसे धक्का देकर दूर गिरा देता है। फिर वह इनिड पर अटैक करने लगता है तो वेंसडे उसे रोकने की कोशिश करती है। वेंसडे टेलर से कहती है, मैं जानती हूँ तुम यहाँ मेरे लिए आए हो, मैं तुमसे प्यार करती थी, लेकिन हम दोनों जानते हैं हम कभी एक नहीं हो सकते थे, इसलिए आज से मैं तुम्हारी मास्टर हूँ। जैसे ही ऐसा लगता है कि वेंसडे टाइलर की नई मास्टर बनने में सफल हो जाएगी, उसी समय एक और हाइड कब्रिस्तान में घुस आता है और टाइलर को पटक देता है। वहाँ वेंसडे की मॉम आती है जो हाइड को किसी और नाम से पुकारती है। मैंने तुम्हें माना भी किया था। यह सुनकर हाइड अचानक शांत हो जाता है और वहाँ से चला जाता है, जिस पर वेंसडे काफी हैरान होती है। पता चलता है कि यह हाइड टाइलर की माँ फ्रैंकोइज थी, जिसे हम जान चुके हैं कि पेशेंट 1938 भी वही थी। दूसरी तरफ पग्सले स्लर्प को पकड़ने से बचाने में कामयाब होता है, लेकिन इससे पहले गोमेज भीड़ में स्लर्प को देख लेता है। जैसे ही एपिसोड खत्म होता है, एक फिक्रमंद गोमेज मोर्टिशिया के पास आता है और उसे बताता है कि आइजैक नाइट जिंदा है, जो यह इशारा करता है कि आइजैक का मोर्टिशिया और गोमेज के साथ कुछ पुराना संबंध है। दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होकर इनिड की तरफ जाता है, जो फुल मून न होने के बावजूद वेयरवुल्फ में बदलने लगती है। एपिसोड 5 यहीं खत्म होता है। एपिसोड 6 शुरू होता है जब वेंसडे सबके सामने ब्लैकपिंक पर डांस कर रही होती है, लेकिन सबसे शॉकिंग चीज उसका कलरफुल आउटफिट और अचानक पर्सनालिटी चेंज होता है। सीन फिर कट होता है 16 घंटे पहले के वक्त पर। हम वापस जाते हैं उस वक्त के तुरंत बाद जब हाइड ने नेवरमोर पर अटैक किया था। वेंसडे, मोर्टिशिया, गोमेज और इनिड डॉट और शेरिफ से मिलते हैं। शेरिफ को सुन के शॉक होता है कि फ्रैंकोइज जिंदा है और वो टाइलर की मॉम है। अब टाउन में 2 हाइड्स घूम रहे हैं। वेंसडे जब प्रिंसिपल के ऑफिस से बाहर निकल रही थी, प्रोफेसर ऑर्लॉफ उन्हें रोकते हैं। वेंसडे फ्रैंकोइज के बारे में पूछती है। प्रोफेसर ऑर्लॉफ बताते हैं कि फ्रैंकोइज का एक भाई था जिसका नाम आइजैक था और उनके हिसाब से आइजैक डा विंची और अगस्टस के सबसे ब्रिलियंट मेंटीज में से एक था। आइजैक ने प्रोफेसर ऑर्लॉफ को जिंदा रहने में मदद की थी। प्रोफेसर बताते हैं कि आइजैक को लोगों की परवाह कभी नहीं थी, बस साइंस में दिलचस्पी थी। दुर्भाग्य से आइजैक लैब एक्सप्लोजन में मर गया, लेकिन उसका बॉडी कभी नहीं मिला। वेंसडे प्रोफेसर से बात करके स्लर्प के बारे में सोचती है और तुरंत पग्सले के पास जाती है और उसके ज़ॉम्बी पेट के बारे में सब जानने की इंसिस्ट करती है। पग्सले कहता है कि स्लर्प हमेशा के लिए जा चुका है, लेकिन इस बारे में डैड को मत बताना। वेंसडे उसे बताती है कि उसका नाम आइजैक है। उसका भाई उसे समझाता है कि स्लर्प को बस एक मौका चाहिए था, अब उसे शांति से जीने दो। वेंसडे उसे काफी बातें सुना देती है, जिस पर वो अपनी जेब से एक पिक्चर निकालता है जो स्लर्प की जेब से गिरी थी। वो वेंसडे को फ्रैंकोइज की पिक्चर दिखाता है जो आइजैक ने गलती से गिरा दी थी। वेंसडे एग्नेस को आदेश देती है कि वो आइजैक के बारे में जांच करे। इसी बीच टाइलर एक बिस्तर से बंधा हुआ उठता है। उसकी माँ बताती है कि उसे इस तरह रखना जरूरी है। टाइलर शुरुआत में विरोध करता है, लेकिन आखिरकार मान जाता है। हालांकि जैसे ही वो मुड़ती है, वह
चुपके से खून खांसती है। स्कूल में इनेट ब्रूनो से झूठ बोलती है कि पिछली रात क्या हुआ था। वह नोट करती है कि हाल ही में ब्रूनो को उसकी माँ से कई कॉल्स आ रही हैं। हालांकि वह अपने परिवार की परेशानियों के बारे में बात करने से मना कर देता है। कैप्री बीच में आती है और इनिट से निजी तौर पर बात करना चाहती है। वह चिंता जताती है और इनिट से कहती है, मैंने देखा कल तुम वेयरवुल्फ में बदल गई थी। इनिट यह सुनकर डर जाती है कि अब सबको इसके बारे में पता चल जाएगा, लेकिन कैप्री उसे तसल्ली देती है कि हम कोई रास्ता निकाल लेंगे। इनिट, जो अब एक अल्फा बन चुकी थी, सोचती है कि अल्फा पूरी जिंदगी अकेले रहते हैं, लेकिन टीचर उसे समझाती है कि ऐसा कुछ नहीं है। इस दौरान वेडनेसडे अपनी ग्रैंड मॉम के पास जाती है और उनसे अपनी साइकिक एबिलिटीज वापस पाने में हेल्प मांगती है। हेस्टर उसे नेवरमोर की लेजेंडरी रेवन रोसलिन रॉटवुड के बारे में बताती है। रोसलिन उसी कॉटेज में रहती थी जहां एडम्स परिवार नेवरमोर में रह रहा है। हेस्टर वेडनेसडे को सावधान रहने की वार्निंग देती है। वेडनेसडे कर्फ्यू इग्नोर कर देती है और सेमेट्री जाती है रोसलिन का ग्रेव चेक करने। एनिड उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि पूरा डॉम पनिश हो और गाला मिस हो जाए। ऑब्वियसली वेडनेसडे नहीं सुनती। वेडनेसडे कब्रिस्तान जाकर अपनी नानी की बताई हुई ग्रेव पर लिखा स्पेल पढ़ती है और रोसलिन से मिलती है। रोसलिन वार्न करती है कि वेडनेसडे की एरोगेंस उसकी अनडूइंग होगी। वेडनेसडे टेम्परेरी साइड मांगती है, कहती है कि मुझे आपकी हेल्प चाहिए स्लर्प और उसकी बहन को ढूंढने के लिए। वेडनेसडे आत्मा की बातें मानकर अपना हाथ एक कैंडल पर रखती है। आत्मा उसे कहती है कि हाथ पीछे मत हटाना वरना इसकी कीमत तुम चुकाओगी। इनिट जल्दी से वेडनेसडे को ढूंढने जाती है और उसे वापस खींचती है, लेकिन तब तक वेडनेसडे इंस्क्रिप्शन रिसाइट कर चुकी होती है। नेचुरली विजन इंटरप्ट हो जाता है। इनिट घबराने लगती है, लेकिन वेडनेसडे शांत रहती है। वह इनिट से कहती है कि थोड़ी चुप्पी बनाए रखो, लेकिन यह करना आसान नहीं होता। दोनों बाहर जाती हैं। इनिट रंगों वाली कॉफी पीती है तो एग्नेस कहती है कि उसे रंगों से एलर्जी है, लेकिन इनिट उसकी बात को नजरअंदाज कर देती है। एग्नेस उसके व्यवहार पर काफी हैरान होती है, इसलिए वह दोबारा उससे बात करने की गलती नहीं करती, लेकिन इनिट की बात न मानने की वजह से उसे असल में एलर्जी हो जाती है। इनिट को एहसास होता है कि वेडनेसडे सच में रंगों से एलर्जिक है। मोर्टिशिया उसे रेमेडी देने में मदद करने की पेशकश करती है और कुछ अजीब महसूस करती है। उधर इनिट के शरीर में मौजूद वेडनेसडे एक बार फिर कब्रिस्तान जाती है, जहां वह फिर से मंत्र पढ़ने लगती है, लेकिन एक्स प्रिंसिपल की आत्मा उसे कहती है, तुम एक बार फिर गलती दोहरा रही हो। वेडनेसडे परेशान होकर पूछती है, क्या पहले कभी ऐसा हुआ है? तो आत्मा उसे बताती है कि 2 रेवंस पहले ऐसा कर चुके हैं और उनकी 24 घंटों में मौत हो गई थी। इसलिए आत्मा कहती है, तुम भी अब अपनी और इनिट की मौत के लिए तैयार हो जाओ। उधर जूडी के घर पर आइजैक उसे मार देता है और धीरे धीरे अपना ह्यूमन रूप वापस पाता है। फिर वह गैल्पिन के पुराने घर लौटता है और बेसमेंट में एक सीक्रेट एंट्रेंस ढूंढता है। वहाँ वह फ्रैंकोआस और टाइलर से फिर से मिलता है। टेलर की माँ खुद पर हुए एक्सपेरिमेंट की वजह से काफी बीमार हो रही थी, जिसे देखकर स्लर्प कहता है, मैंने डायरेक्टर को मार दिया है और अब मैं उसकी मशीन से तुम्हें ठीक करके बचा लूंगा, लेकिन इससे पहले उसे नेवरमोर जाना होगा। टाइलर इस प्लान को लेकर अनसर्टेन है, लेकिन अपनी माँ को बचाने के लिए वह इसके साथ चला जाता है। जैसे जैसे दिन बीतता है, वेडनेसडे और इनिट अजीब व्यवहार करती रहती हैं। कैप्री म्यूजिक रूम में इनिट को पाती है और फिर से अल्फा वाले मुद्दे पर बात करती है। वेडनेसडे को सुनकर शॉक होता है कि उसकी बेस्टी ने इतना बड़ा सीक्रेट छुपा रखा था। बाहर जाते समय वेडनेसडे रोज़ेलाइन का पोर्ट्रेट देखती है और उसे याद आता है कि उसकी नानी ने क्या बताया था। वह कॉटेज जाती है और सेंस रूम में रोज़लाइन की चीजों को देखती है। उसे मोर्टिशा की किताबें मिलती हैं और वह सोचती है कि उसकी माँ कब से लिख रही थी। रोज़लाइन की गोस्ट सामने आती है और चेतावनी देती है कि अगर वह जिंदा रहना चाहती है तो उसे इनिट की लाइफ का सबसे बड़ा सीक्रेट डॉन तक पता लगाना होगा। मोर्टिशा हैरान होती है कि इनिट वहाँ घूम रही है, लेकिन मान लेती है कि वेडनेसडे ने उसे भेजा है। डॉर्म में थिंग इनिट को बताता है कि वह एक सपोर्ट ग्रुप में जा रहा है। हमेशा की तरह इनिट सपोर्टिव रहती है। वह वेडनेसडे के नॉवेल को पढ़ने का फैसला करती है,
लेकिन हर्ट और डिसअपॉइंटेड होती है कि वेंसडे ने उसे किताब में कैसा डिस्क्राइब किया है। हर्ट होकर वह वेंसडे से रिवेंज लेने के लिए रंगीन आउटफिट पहनकर पूरे स्कूल के सामने डांस करती है। एलर्जिक रिएक्शन की वजह से वह बेहोश हो जाती है। दूसरी जगह वेंसडे ब्रूनो को उसकी गर्लफ्रेंड से बात करते सुनती है। वह उसे छोड़ देती है। एग्नेस वेंसडे से मिलने आती है और नोटिस करती है कि वह अजीब बिहेव कर रही है। वह ब्रेकअप और वेंसडे की प्रीमोनिशन का जिक्र करती है। इनिड को शॉक होता है जब उसे पता चलता है कि वेंसडे ने उससे बहुत कुछ छुपा रखा था। वह एग्नेस पर गुस्सा हो जाती है और उसका दिल तोड़ देती है। इससे एग्नेस थिंग के साथ उसी सपोर्ट ग्रुप में शामिल हो जाती है। वह बताती है कि वह हर्ट है। नेवरमोर में कोई उसे नहीं देखता। वहीं थिंग अपने पास को जानने की इच्छा साझा करता है। प्रोफ ऑर्लॉफ के एनकरेजिंग वर्ड्स ग्रुप को चीयर अप करते हैं। डिनर में इनिड को एडम्स के क्वेश्चनेबल डेलिकेसी खाने में मुश्किल होती है। खाना देखकर इनिड को वॉमिट आती है। उसी वक्त एक्स प्रिंसिपल वीन्स की आत्मा मॉम के सामने आकर उनको सब कुछ बता देती है। मोर्टिशिया और गोमेज बच्चों को झूठ बोलने के लिए पकड़ते हैं और पग्सले आइजैक के बारे में सच बताता है। मोर्टिशिया चिंता करती है कि वेंसडे अपना दिमाग खो चुकी है। नेवरमोर में आइजैक प्रोफ ओरलॉफ से मिलता है और उस पावर सोर्स को ले जाता है जो उसे अलाइव रख रही थी। वह प्रोफ ओरलॉफ का ब्रेन भी खा जाता है और एग्नेस इसे देखकर शॉक हो जाती है। थैंकफुली आइजैक उसे इनविजिबल फॉर्म में नहीं देख पाता। वह आइजैक का पीछा करती है और उसे टाइलर और फ्रैंकवास से मिलते देखती है। वह सीक्रेटली कार के बूट में छिप जाती है और जूडी की बॉडी देखती है। वह एनिड को कॉल करके सब कुछ बताती है और अपनी लोकेशन भी शेयर करती है। वेंसडे और एनिड एग्नेस को बचाने के लिए रश करती हैं। जब उन्हें पता चलता है कि आइजैक विलो हिल वापस जा रहा है, दुर्भाग्य से टाइलर एग्नेस को सेंस कर लेता है और उसे पकड़ लेता है। ठीक उस समय जब फ्रैंकसवास को बचाने के एक्सपेरिमेंट की तैयारी हो रही थी, वेंसडे और एनिड एक्सपेरिमेंट को इंटरप्ट करती हैं ताकि एग्नेस को बचाया जा सके। अपनी फ्रेंड्स को बचाने के लिए वेंसडे स्टिल एनिड के बॉडी में वुल्फ में बदल जाती है। वह टाइलर को नियरली मार डालती है, लेकिन फ्रैंकॉज उसे हाइड में बदलने से रोकती है। गर्ल्स लैब एक्सप्लोड होने से ठीक पहले निकल जाती हैं। उस ऑर्डियल के बाद एग्नेस राहत महसूस करती है कि उसके फ्रेंड्स ने बॉडी स्वैप की है। वेंसडे और एनिड रोजलीन की ग्रेव पर वापस जाती हैं और एक दूसरे के सीक्रेट्स शेयर करती हैं। पता चलता है कि वेंसडे अपनी माँ को डिसअपॉइंट करने से डरती है, जबकि एनिड अकेली होने से डरती है। वे एक दूसरे से सीखने वाले स्ट्रेंथ्स भी साझा करती हैं और आखिरकार वापस स्विच हो जाती हैं। वीन्स सामने आती है और वेंसडे को वार्न करती है कि प्रीमोनिशन बदल गई है। वह बताती है कि वेंसडे की एक्शंस ने एक एडम्स की लाइफ को डेंजर में डाल दिया है, लेकिन सवाल ये है कौन सा एडम्स मरने वाला है। और इसी के साथ वेंसडे सीजन 2 का एपिसोड 6 यहीं खत्म होता है। वेंसडे सीजन 2 पार्ट 1 के रिमेनिंग एपिसोड्स बहुत जल्द हमारे चैनल पर अपलोड किए जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।